अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं अरमिश व्लॉग फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान से सबका वेलकम करती हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं सबके लिए दुआ गो हूँ। आज की व्लॉग की जो मेरी शुरुआत जो आप लोगों ने शुरू में स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े क्लिप देखे उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आगे क्या आने वाला है। तो इसके साथ ही ये है हमारे एडी पिज़्ज़ा यानी कि टंडो वाला यार। जब अम्मी की तरफ जाते हैं तो अम्मी के घर के पास ही हमारे ये एडी पिज़्ज़ा हाउस खुला हुआ है, यानी फार्म हाउस की तरह बना रखा है ज़बरदस्त। तो दरअसल हुआ ऐसे कि मैं अम्मी के घर पे बैठी थी, अम्मी और मैं बातचीत कर रहे थे। इतने में भाई की कॉल आई कि आपकी जो छोटी नंद यानी मेरी जो छोटी नंद मेरे बच्चों की पुप्पो है वो आ रही थी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो उन्होंने मेरे पास भी पैगाम भिजवाया कि आप भी बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, मैं और रब्बिका यहाँ पर आपका वेट कर रहे हैं और इस तरह हम यहाँ पर इंजॉय करेंगे। और बस अचानक ही इन्होंने कहा था, बच्चे गए हुए थे मेरी नानी की तरफ। वहाँ से मैंने फिर कॉल की, अरमिश को रूहान को वहाँ से बुलाया और सुबहान तो था ही मेरे पास। फिर बच्चे भी कहते मम्मा आपने कहाँ जाना। मैंने कहा पिज़्ज़ा खिलाने लेके जा रही हूँ। कहता मम्मा आप झूठ बोल रही हो, हम नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ से बुलाए, बड़े बहाने कर करके फिर वो लोग आए और मैं बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई और यहाँ पर हमारा वेट हो रहा था। और मैं इस जगह जैसे जाना होता है, भाई सिस्टर वाले काफ़ी दफ़ा गए हैं लेकिन मेरा कभी जाना नहीं हुआ। मैं गई थी फ़र्स्ट टाइम ही, हमेशा बस जाने का बनता था प्लान, फिर पता नहीं क्यों नहीं गए हम लोग। और ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, जिस तरह हमारे एरिया के अंदर अच्छा लगा मुझे जो गई। जिस तरह एक घर के करीब, कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ता और पास की पास एडी पिज़्ज़ा हाउस यानी कि एडी पिज़्ज़ा। और वहाँ पर जो अलादीन यानी एडी का मतलब है अलादीन। और मैं हमेशा तारीफ़ करती हूँ कि हमारे एडी का शवारमा और क्रिस्पी रोल ये बहुत मशहूर हैं, बहुत मज़े के होते हैं। और एडी की मिठाई भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो उन्हीं की ये ब्रांच है जो उन लोगों ने वहाँ पे अपने घर के सामने खोल रखी है और सामने इनका अपना घर है। तो यहाँ से दे देना था ऑर्डर। और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो मुझे कह रही थी कि आप दो ऑर्डर। मैंने कहा मैं नहीं दे रही, आप खुद बताओ आपने जो मंगवाना है, आप खुद ज़ाहिर है आपने हमें इनवाइट किया है तो आप ऑर्डर खुद दो। और इस तरीके से फिर उन्होंने ऑर्डर दिया और इतने में हम इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी फैमिलीज़ थी वहाँ पर आई हुई, लेकिन एक साइड तो काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई थी। इतना बड़ा जिस तरह किसी का इंतज़ाम किया जाता है, कोई बुकिंग वगैरह करवाते हैं, इस तरीके से लोगों ने आना था। तो हम वहाँ पर देख रहे थे कि काफ़ी लोग आने वाले हैं, तभी इतनी सारी चेयर्स लगा रखी हैं जिससे पूरा ख़ानदान मिलकर आता है। और बच्चे भी इस जगह जाकर बहुत खुश हो रहे थे कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है और ये भी चाहिए मम्मा। और बच्चों के साथ हमारी भी थोड़ी मौज मस्ती हो गई और बस बैठे वहाँ पे थोड़ी देर बातचीत की। और वहाँ पे यही होता है कि बच्चों के साथ पिक्स वगैरह बनाई जाए। और यहाँ का व्यू देखो कैसा ज़बरदस्त है। बाहर की तरफ जो घर बने हुए हैं, बिल्कुल घरों के दरमियान तो ये बना हुआ है और बहुत ज़बरदस्त व्यू लग रहा था मुझे। तो मैंने कितना खूबसूरत है। और जिस तरह बच्चों के लिए आए यहाँ पर फैमिलीज़ के साथ मज़ा आता है। और ये अरमिश और रूहान को थोड़ा भाग दौड़ के लगे हुए थे। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी बच्चों के झूलों की। अगर बच्चों के झूले भी एक दो होता ना तो बच्चों को तो बस बहुत मज़ा आ जाना था। जो कि झूले नहीं थे, बस इस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन हमारे लिए तो था बैठने का इंतज़ाम सब कुछ। लेकिन जब बच्चों को झूले वगैरह इस तरह का कुछ ना दिखे तो वो तो अपने खेल खुद ही बना लेते हैं। और ये अरमिश और दित्तू ने भागना शुरू कर दिया। और ये दित्तू है ना, तो इसे हम नाम है इसका अल्लाह दीता, हम सब प्यार से इसे दित्तू कहते हैं। और मेरा सुभान, इसे हमने फ़र्स्ट टाइम देखा कि इसे कह रहा था मिट्ठू। तो आवाज़ दे मिट्ठू आ जाओ, मिट्ठू यहाँ चले, मिट्ठू मिट्ठू करके बात कर। हमें इतनी हंसी आई कि मिट्ठू नहीं दित्तू है और उसको दित्तू कहना ही ना है, वो बस मिट्ठू 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 करके बात कर रहा था। और जी हमारा ये ऑर्डर दिया हुआ आ चुका था, जो बच्चों के लिए विंग्स मंगवाई थी। और हमारे लिए जो पिज़्ज़ा अभी जैसे रेडी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ी देर से पहुंची थी ना, तो इन्होंने ऑर्डर जो किया था वो दित्तू के लिए किया था कि जब तक ये दित्तू विंग्स खाएगा तब तक हम लोग आ जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक से हम भी पहुंच गए थे। फिर साथ ही और विंग्स मंगवाए, वो कहते अभी थोड़ी देर लगेगी जब तक बच्चे ये खाते हैं। और इसके साथ अच्छा लगा, एंजॉयमेंट अच्छी थी। और मौसम भी बहुत ज़बरदस्त था, इतनी ज़्यादा ना गर्मी नहीं थी। है तो खैर गर्मियों का सीज़न यानी गर्मियों का मौसम ही चल रहा है, गर्मी खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी। और बस अगर गर्मी ज़्यादा होती है ना तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पर अंदर की तरफ गए ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर, लाइटों के पास इतने मच्छर हो रहे थे। तो हम बात कर ही रहे थे, मेरा देखना सब कुछ अच्छा है, सिर्फ एक मच्छरों की वजह से अजीब लग रहा है। थोड़ी देर में पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कोई स्प्रे किया या कुछ किया, मिनट में मच्छर गायब हो गए। तो नामो निशान ही नहीं था। हैरत हो रही थी कि वैसा क्या हुआ है कि सारे मच्छर गायब हो चुके हैं। और अब जो अभी का मौसम है, जो अभी इतनी तपिश, इतनी गर्मी पड़ रही है, खैर अब तो मच्छरों का खात्मा वैसे अल्लाह की तरफ से ही हो गया। इतनी गर्मी में वो खुद ही मर गए। और वो सामने देखे एक और फैमिली जिनकी मैं आपसे बात कर ही रही थी कि सामने इतनी सारी टेबल चेयर्स लगे हुए हैं, तो कोई बड़ी फैमिली आने वाली है और वो हमारे सामने आ गई थी।
तो बच्चे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि मम्मा काफ़ी जने आ रहे हैं, और ये तो अभी कम है, अभी तो इनके पीछे और लोग आ रहे थे। और हरियाली हरियाली बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर जैसे ही ना जिस टाइम हम गए थे तब ना उस टाइम ये पानी निकलना जैसे उन लोगों ने ऑन नहीं किया था, जिस तरह वहाँ से निकले शावर वगैरह से, तो बाद में चालू किया ना इन लोगों ने बंद। तो बच्चे खुश हो रहे थे देख कर जा कर के, वाह कितना प्यारा लग रहा है। अर्मिश जित्तू सुभान सब जाके वहाँ पे देख रहे हैं, दूसरे बच्चे भी खड़े हैं। और फिर यही होता है कि इसी जगह पे जाके के तस्वीरें बनाई जाएँ, तस्वीरें बच्चे अपनी स्टेटस वगैरह लगाएँ। और इसके साथ जब हम लोग यहाँ पर ना खाना पीना कर रहे थे, आगे दिखाते हैं कि क्या था हमारा खाना पीना। जब अर्मिश के ना हाथ गंदे हो गए तो अर्मिश कहने लगी मम्मा मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। हमने कहा कहाँ धोकर आओगी? खुद यहाँ पर जाकर नीचे की तरफ झुककर हाथ धोने लग गए। हम तो इतना हंसे। मैंने इसने सही पानी का जैसे एक ट्यूबवेल होता है ना, ट्यूबवेल या वाटर वगैरह, वहाँ पे जाके पानी वगैरह धोते हैं, तो पानी वगैरह पानी धोते कह रही हूँ, हाथ वगैरह धोते पानी में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने अपना सिस्टम निकाल ही लिया कि चलो जी मैं तो यहाँ पर भी हाथ धो सकती, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अभी रोहान और सुभान चुप होकर बैठे थे और मेरी मैडम इधर उधर भाग रही थी। और फिर बच्चों की यानी कि विंग्स खा रहे थे, मज़ा ले रहे थे, अच्छे अच्छे एंजॉय कर रहे थे। और सुभान था, रोहान जो कि बस चुप चुप था, इतना ज़्यादा मस्तियाँ नहीं करता कि रोहान दूसरे ये अर्मिश ही होती है जो ज़्यादा भाग दौड़ करती है, सुभान करता है। और रबिका हमारी थोड़ी बोर हो रही थी लग रहा था। और इसके साथ ही ये आ गया था पिज़्ज़ा, जो कि कौन सा फ्लेवर था ये मुझे नहीं मालूम। और इसके साथ जो विंग्स और ऑर्डर की थी वो भी आ गई थी। ये इनकी पुप्पो की तरफ से हमें ट्रीट दी गई थी, उनकी तरफ से हमें दावत थी ईद की, जो कि उन्होंने वहाँ पर दी। थैंक यू मिसेस इरफान, आपका थैंक यू बोलती हूँ। उस टाइम पता नहीं कहा था या नहीं कहा था, लेकिन चलो दोबारा से कहती हूँ। और यहाँ पर बस बच्चों को पिज़्ज़ा दिया। मैंने कहा 2 मिनट रुको, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, बस बच्चों को उस टाइम खाने की जल्दी होती है। रोहान तो बैठ गया टिक कर, लेकिन ये दोनों बच्चे माशाल्लाह हमारे चालू हो गए। और पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि मैं फ़र्स्ट टाइम जो यहाँ पर खाया ना, गर्मा गर्म जो यहाँ पे बहुत मज़े का था, अच्छा लगा। और प्राइस थे कि हैदराबाद के मुकाबले में वहाँ पर इसके पिज़्ज़ा के प्राइस बहुत ज़्यादा थे। और ये सुभान के हाथ में ना एक परस था, वहाँ पर ना जिस तरह कोई परस वगैरह पड़ा था, उसके अंदर चूड़ियाँ पड़ी थी। और तो सुभान उठा कर ला, मम्मा पता नहीं किसका परस है, छोटा सा परस जिस तरह कोई बच्ची वगैरह भूल कर चली जाती है, इस तरीके से यहाँ पड़ा था। तो मैंने उठाने नहीं देती, मैंने नहीं इस तरह नहीं उठाया करते। कोई जिस तरह होता है कि गलत सोच से गलत तरीके से भी पढ़ के फेंक जाता है, इस तरह कोई ऊपर की चीज़ें वगैरह भी हो जाती हैं, तो मैं इनको हाथ नहीं लगाने देती कि नहीं उठाओ इस तरीके से ये चीज़। और फिर यहाँ से निकले बाहर की तरफ, जो कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ का एरिया। और यहाँ पर ये आइसक्रीम इग्लू था, कौन सी आइसक्रीम थी ये नहीं मालूम। यहाँ पर ये भी इनकी पुप्पो ने ही बच्चों को दिला रही थी ना। सुभान तो ऊपर गाड़ी के ऊपर चढ़ गया कि मैं अपनी पसंद की लूँगा, और सब बच्चों ने वही ली जो उनकी पुप्पो ने दी लेकर। और सुभान ने तो अंदर की तरफ झांक कर कहता मैं तो अपनी पसंद की लूँगा, और उसने नवाब ने अपनी कौन उठाई पसंद की। और जब भाई खोल कर दिखा रहा था कि कौन सी चाहिए कौन सी नहीं, तो उसमें आप लोगों को दिखाती हूँ कौन कौन सी थी। ये देखेंगे ज़बरदस्त लग रही थी, बहुत मज़े की, इतनी अच्छी आइसक्रीम पड़ी थी बीच में। और सुभान की नज़र डायरेक्ट 150 वाली कौन पे गई कि मुझे तो ये 150 वाली कौन चाहिए, ये बड़ा हाथ मारता है। अभी रोहान अर्मिश नहीं, उनको तो जो दो वो ले ही लेते हैं। और फिर वहाँ से आइसक्रीम वगैरह लेकर जब मैं अम्मी के घर जा रही थी और इन्होंने वापस जाना था अपने घर, लेकिन वहाँ पर जाकर ना जिस तरह वो लोग जाने लगे ना, तो दित्तू ने ज़िद शुरू कर दी कि मुझे सुभान और अर्मिश को अपने घर साथ लेकर जाना है। इतना रोने लग गया, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि चलो मेरे साथ। और सुभान कहने लगा कि मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा रहा। और दित्तू ने तो बहुत ज़्यादा रो रहा था कि नहीं मैं तो इसे साथ अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर हमने ये सोचा, मैंने यही कहा कि चलो वहाँ पर झूलें, थोड़ा मैं बच्चों को झूलों की तरफ लगा लूँगी, फिर आप निकल जाना, आप चली जाना अपने घर पे, और फिर मैं झूले दिलाकर बच्चों को वापस ले आऊँगी। और यहाँ पर ये भी घर के बिल्कुल करीब ही यहाँ पर मैं गई बच्चों को झूले दिलाने, साथ ये दित्तू वाले सब थे। बच्चों ने इंजॉय किया, जो कि मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं। और ये दित्तू बिल्कुल भी ऊपर नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था
बस 2 सीढ़ियाँ ये ऊपर जाने लगता है और फिर नीचे आ जाता है। इसे लगता है कि मैं पता नहीं कितनी बुलंदी पे चढ़ गया हूँ। जा ही नहीं रहा था। और मेरे वाले तो माशाल्लाह शेर हैं, ये तो डरते ही नहीं है। ये तो देखो सुभान किस तरह जल्दी जल्दी भाग भाग के जाएगा, और दित्तू को देखो किस तरह बस 2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के वहीं से नीचे आ जाएगा कि मैंने ऊपर नहीं जाना। बस ये लो, बहुत ज़्यादा ऊंचाई हो गई इसकी। बस इसने यहाँ पर ही इंजॉय किया और यहीं थोड़ा बहुत खेला। और उसके बाद बस जो दूसरे झूले थे उसमें बच्चों ने झूले वगैरह लेने थे, और इनकी तो छलांगे ही नहीं ख़त्म हो रही थी, खूब इंजॉय हो रहा था। तो उसके बाद बच्चों को ये कि जब ज़्यादा झूले देख लेते हैं फिर ये कहते हैं कि हमें इसमें भी लेने हैं, हमें इसमें भी झूले चाहिए। सब झूले बारी बारी सब दिला दो, बस कोई रह ना जाए। और उसके बाद हम लोगों ने लिया ट्रेन का टिकट के बच्चों को ट्रेन में झूले, और ट्रेन में भी बैठकर बच्चों की बहुत खुशी थी है। और ट्रेन बिल्कुल स्लो चल रही थी, तो रूहान आकर कहता मम्मा बोर हो गया इसमें, तो मैं झूले लेकर, इतनी स्लो थी, बस ये जंपिंग वाला मुझे दिला दो। और जंपिंग वाले के लिए फिर मुझे ये था कि अब ये लेने लगेंगे ना बच्चों को बहुत देर हो जाएगी, इतनी देर लगा देंगे। बस ये है कि मैं यहाँ पर 1 या 2 झूला दिलाऊँ, उसके बाद घर चल जाऊँ। रात यानी कि ज़्यादा टाइम हो रहा था, ज़्यादा देर हो रही थी हम लोगों को। और फिर इनको देखो दोबारा किस तरह की इनकी सर्विस चल रही है, ऊपर से आ रहे हैं झूले लेते हुए, बहुत उल्टे सीधे तरीके से इस पर इंजॉय कर रहे थे। और फिर ये ट्रेन में रब्बिका, दित्तू, रूहान, अरबी, सुभान, ये चारों पांचों यानी कि इनमें इसमें बैठ के इन लोगों ने झूले लिए। लेकिन बोरिंग सा मुंह बना रहा था रूहान बहुत ज़्यादा कि मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है मम्मा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और यानी देखने में अच्छी लग रही थी, सुभान के लिए तो अच्छी थी, सुभान तो खुश हो रहा था। और कुछ ना वो भाई बार बार रोक रहा था कि क्योंकि 2-3 सवारियाँ बैठी थी पीछे, सारे डिब्बे खाली थे। वो चाह रहा था कि और लोग बैठें और इस तरह फुल हो जाए, फिर मैं ज़्यादा चलाऊँ, इस तरह नहीं तो रोक रोक कर चलाऊँ, तो बच्चे बोर हो रहे थे। और उसके बाद सुभान को ये फिर कैमल पे बैठना था कि मम्मा जी ऊँट की सवारी भी करवा ही दे हमें। और इसकी सवारी करते हुए हमें इतनी हंसी आ रही थी, ये खुद भी उसी तरीके से हिल रहा हो, किस तरह झुक कर बैठा है। मैंने ये फुल इंजॉय कर रहा है सब बच्चों में, इसने खूब इंजॉय किया। और उसके बाद भी मुझे ना बार बार मम्मा ये भी दिलो, इसमें बैठना है, ये कर दो, ये वाला लेकर दो, इसका टिकट लो। बस फिर जब मैं इसको सुभान को यहाँ पर दिलाने लगी ना, तो फिर मैंने अपनी जो छोटी नंद है मेरी, इनसे कहा, मैंने ऐसा करो तुम लोग अपनी लेकर दित्तू को निकलो, वरना यहाँ पर ही हमें काफ़ी देर हो जाएगी। और फिर अगर दित्तू ने देख लिया कि सुभान और अरमिश साथ नहीं आ रहे, तो दित्तू ने ना दोबारा रोना शुरू कर देना है कि मैंने अरमिश और सुभान को अपने साथ लेकर जाना है। फिर वो यानी कि इन तीनों को बस इस झूले पर दिलाकर वो बहाने से लेकर गई कि दित्तू आओ, आपको ना मैं जूस दिलाती हूँ या कोई चीज़ वगैरह बाहर से दिलाती हूँ, अपन लेकर आते हैं जब तक ये लोग झूले ले रहे हैं। और फिर इस तरीके से हम इस लेकर वो बहाने से घर गई। लेकिन वो ना फिर भी पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं। और रात को जब मैं सोई हुई थी, अचानक मेरी आँख खुली तो देखा तो ये रूहान का सोने का तरीका चेक करें, ये बैठकर सो रहा है। ये बहुत बुरे तरीके से सोता है, कभी उठ जाता है, कभी बैठ जाता है, और कभी इधर टांगे कभी उधर टांगे इसकी। और इतनी हंसी आ रही थी। और रात का ना ये 3 बजे का शायद टाइम था। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये न्यू चैनल है मेरा अरमिश व्लॉग, प्लीज़ सपोर्ट करना मत भूलिएगा। इस चैनल पे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।